नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक रोचक और सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। आज की जो कहानी है वह भी बहुत अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है, जब गांव में गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। सड़कों पर बैलगाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग ही दिखते थे। शादी ब्याह के अवसर पर दुल्हन को सजी धजी डोली में बिठाकर ले जाया जाता था। चार मजबूत कहार कंधों पर डोली उठाते और रास्ते भर शहनाई की मधुर धुनें माहौल को खुशियों से भर देती थी। गांव में कुछ दूर एक घना बाग था, जिसे लोग भूतिया बाग के नाम से भी जानते थे। कहते हैं उस बाग में एक चुड़ैल का साया था जो हर नए जोड़े को देखकर बेकाबू हो जाती थी। उसकी जलती आंखें और बिखरे हुए बाल किसी भी देख लेने वाले की रूह कपा देते थे। बुजुर्गों की माने तो उस चुड़ैल की आत्मा एक अधूरी चाहत में भटक रही थी और हर वह नई दुल्हन को अपनी जगह पर बनाना चाहती थी। इसी गांव में सुंदर और संस्कारी लड़की जिसका नाम कमला था, उसकी शादी तय हुई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर मिठाइयां बंटने लगी और शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कमला अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी रचवाने में मग्न थी। उसकी मुस्कान में नई जिंदगी के सपने झलक रहे थे, लेकिन उसकी बूढ़ी नानी की आंखों में एक अजीब सा डर था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती और बुदबुदाती, हे भोलेनाथ, मेरी लाडली की रक्षा करना, उसे उस बाग की छाया से बचाना। शादी का दिन आ पहुंचा। ढोल नगाड़ों की गूंज और शहनाई की मधुर धुनों से माहौल गूंज उठा। दूल्हा, जिसका नाम राजू था, वह घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर आया। राजू सजीले चेहरे और हंसमुख स्वभाव वाला युवक था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बारात का स्वागत धूमधाम से हुआ और देर रात तक शादी की रस्में चलती रही। सुबह की पहली किरण के साथ विदाई का समय आया। कमला की आंखों में आंसू थे और परिवारजन उसे विदा करने के लिए भारी मन से खड़े थे। सजी धजी डोली दरवाजे पर लाई गई। उस पर सुंदर फूलों की मालाएं और सुनहरी झालरें लटक रही थीं। चार हट्टे कट्टे कहारों ने डोली को कंधे पर उठाया और धीरे धीरे चल पड़े। रास्ता लंबा था और धूप तेज होने लगी थी। दूल्हे के गांव तक पहुंचने के लिए भूतिया बाग से होकर गुजरना था। कहारों ने सोचा क्यों न बाग में थोड़ा सुस्ता लिया जाए। वैसे भी उन्हें इस बाग की कहानियों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वे बाग के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कौवे की कर्कश आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। कहारों ने डोली को एक पुराने पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे। राजू भी पास ही एक पत्थर पर बैठकर पानी पीने लगा। डोली के अंदर कमला ने घूंघट उठाया और बाहर झांकने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो और कह रहा हो, अब तो मेरी है। कमला का दिल यह सुनते ही जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं होता है। अचानक पेड़ों के बीच से एक साया उभरा। लंबी झुकी हुई काया, बिखरे बाल और जलती लाल आंखें। वह साया डोली की ओर बढ़ने लगा। कमला का गला सूख गया यह देखकर। वह चीखना चाही पर आवाज नहीं निकली। साया उसके पास आता गया और फिर डोली के अंदर समा गया। बाहर बैठे कहारों को एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे डोली अचानक भारी हो गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राजू ने भी ध्यान नहीं दिया और सब फिर से चल पड़े। डोली के अंदर अब कमला नहीं थी, बल्कि चुड़ैल ने उसका रूप ले लिया था। अब डोली धीरे धीरे बाग से बाहर निकली, लेकिन बाग के पेड़
अब भी झूम रहे थे, जैसे हंस रहे हों एक शैतानी हंसी के साथ। इधर डोली अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। कहारों के कंधे भारी लगने लगे थे, जैसे डोली का वजन अचानक 2 गुना हो गया हो। वे हाँफते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि पीछे मुड़कर डोली के अंदर देखे। राजू भी अपने ख्यालों में मग्न था। उसे क्या पता था कि उसकी नई दुल्हन अब वही नहीं रही जो डोली में बैठ कर आई थी। दूल्हे के घर के बाहर ढोल नगारों की गूंज थी। घर की औरतें गाती बजाती स्वागत की तैयारियों में लगी थीं। जैसे ही डोली दरवाजे पर पहुंची, एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका वहां से गुजरा। फूलों की मालाएं एकाएक सूखकर मुरझाने लगी। स्वागत के लिए सजी रंगोली के रंग फीके पड़ गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी निगाहें नई दुल्हन के स्वागत पर ही टिकी थी। राजू की माँ ने आरती की थाली उठाई और डोली के सामने खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बहन ने घूंघट हटाने के लिए डोली का पर्दा सरकाया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी आंखों के सामने कमला बैठी थी। घूंघट में छुपा हुआ चेहरा लाल जोड़े में लिपटी, बिल्कुल शांत और स्थिर। जैसे ही राजू की माँ ने आरती का दीपक घुमाना शुरू किया, दीपक की लौ अनायास ही बुझ गई। हैरानी तो इधर हुई, लेकिन लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। किंतु वहीं बूढ़ी दादी धीरे धीरे बुदबुदाई, यह अपशगुन अच्छा नहीं है। कमला को हाथ पकड़कर डोली से बाहर निकाला गया। उसकी चाल धीमी और बेढंगी थी, जैसे वह चलना भूल गई हो। वहीं दूसरी ओर आंखें उसकी घूंघट के अंदर से अजीब ढंग से चमक रही थी। घर में प्रवेश करते ही दरवाजे के ऊपर रखा आम का तोरण अचानक गिर पड़ा। राजू की माँ ने झिझकते हुए उसे उठाकर फिर से लगा दिया, पर उनका मन किसी अनजाने भय से कांप उठा। अब कमला को घर के भीतर ले जाया गया। उसे एक कमरे में बिठाया गया, जहां कुछ औरतें उसके घूंघट उठाने की रस्म पूरी करने वाली थीं। जैसे ही एक औरत ने घूंघट उठाया, अचानक कमला की आंखें जलती हुई लाल हो गई। चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की हो। औरतें सहम गईं, लेकिन उन्होंने इसी शादी का थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। कमला चुपचाप बैठी रही। उसके ओठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी गर्दन एक झटके से दाईं ओर मुड़ी, जैसे कोई उसे घुमा रहा हो। आंखों की लालिमा और तेज हो गई। कमरे में बैठी औरतों को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे हवा भारी हो गई हो। एक एक करके सब बाहर जाने लगी और आखिर में कमला को अकेला छोड़ दिया गया। कमला की सास ने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया और मन ही मन बुदबुदाई, अभी नहीं है, शायद थक गई है, आराम करने दो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दरवाजे के अंदर जो है वह अब उसकी बहू नहीं, बल्कि एक पिचासनी थी। रात का समय था। पूरा घर थकान के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक कमला के कमरे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई साड़ी के पल्लू को जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। कमला का चेहरा घूंघट के अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में लटके हुए थे। कमला बिना कदमों की आहट के हवा में तैरते हुए दरवाजे तक पहुंची और एक झटके से ताला तोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी जल रही थी और ओठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे राजू के कमरे की ओर बढ़ी। कमला ने दरवाजा खोला। राजू गहरी नींद में था। अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और उसकी नींद खुल गई। कमरे में एकदम घुप अंधेरा था, लेकिन दरवाजे पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। राजू ने आंखें मिचलाते हुए पूछा, कौन है वहां?
आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। राजू ने दीपक जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दीपक की हल्की रोशनी में उसने देखा कमला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट के पीछे अजीब ढंग से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। कमला के ओठ हिले, पर आवाज नहीं आई। एक घुटी हुई कर्कश आवाज फिर गूंजी और उसने कहा, तुम मेरा है, सिर्फ मेरा। तुझे कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। राजू के रोंगटे खड़े हो गए इस आवाज को सुन के। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन कमला ने हवा में हाथ उठाया और कमरे का दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। दीपक की लौ अचानक उठी और फिर बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। राजू की चीख बाहर तक नहीं पहुंच सकी और कमला के मुंह से एक भयानक सी हंसी गूंज उठी, जो पूरे घर में गूंजती रही। रात का सन्नाटा अब भी पूरे घर में पसरा हुआ था। राजू के कमरे से निकली वह भयानक आवाज पूरे दीवार में समा गई। सुबह की पहली किरण के साथ घर में हलचल होने लगी। राजू की माँ ने सोचा, नई बहू को जल्दी उठाकर घर के रीति रिवाज समझाया जाए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसका दिल धक से रह गया। कमला दरवाजे के पास फर्श पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था और आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। वह एक टक दीवार को घूर रही थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। राजू की माँ ने उसे हिलाकर पूछा, कमला बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? कमला ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखें इतनी लाल चमकीली थीं कि राजू की माँ एक कदम पीछे हट गई। कमला के होठों से धीमी फुसफुसाती हुई आवाज निकली और उसने डर से बोला, वह मुझे लेने आया है, पर नहीं नहीं, अब वह नहीं, मुझे नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही राजू की माँ सिहर गई। उसे लगा शायद नई दुल्हन डर गई है या थकान की वजह से बड़बड़ा रही है। उसने कमला को उठाया और पास ही चारपाई पर बिठाया, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया वहां मौजूद हो। उधर राजू अब भी अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर पसीना था और चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उसकी बहन राधा ने उसे जगाने की कोशिश की। भैया उठो, क्या हुआ है तुम्हें? राजू की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने हड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा। कमला नहीं थी वहां पर, लेकिन वह डरते हुए कांपते हुए बोला, कमला कमला, वो यही थी, उसका चेहरा, वो चेहरा। राजू के शब्द मुंह से ठीक से निकल नहीं रहे थे। राधे ने घबराकर मां को आवाज दी। राजू की मां दौड़ती चली आई और अपने बेटे की हालत देखकर चिंता में पड़ गई और पूछा, क्या हुआ राजू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? राजू ने कांपते हुए कहा, वो कमला, उसकी आवाज, वो मेरी नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई और था, उसकी आंखें, वो जल रही थी। माँ ने उसे ढाढ़स बधाया। तूने सपना देखा होगा बेटा, नई बहू है, तुझे उसकी आदत नहीं है अभी। चल मुंह हाथ धो ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ के दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर बस गया था। अब इधर दिन ढलता गया, लेकिन पूरे घर में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कमला चुपचाप एक कोने में बैठी रही, ना किसी से बात की, ना हंसी खिलखिलाई। उसकी आंखें अब भी लाल थी और ओठ बेमानी ढंग से हिलते रहते, जैसे वह किसी से बात कर रही हो, पर वहां कोई नहीं होता था। अब रात हुई। घर के सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजू अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कमला का वह चेहरा याद आ रहा था, जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अचानक बाहर से किसी के पैरों की घसीटती हुई आवाज आई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा।
कमला आंगन में खड़ी थी। उसकी पीठ राजी की ओर थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमकर राजी की ओर देख रही थी। राजू ने देखा, आंखें अब भी उसकी जल रही थी, होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। राजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कमला ने हाथ उठाकर इशारा किया और कर्कश आवाज में कहा, तुम मेरा है, सिर्फ मेरा। अब कोई तुझे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकता। अचानक एक झटका सा लगा, राजू का बिस्तर पर हिलने लगा और घर में रखा दीपक की लौ अपने आप बुझ गई। अंधेरे में राजू ने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है, बेहद करीब, जैसे सांसों की ठंडक उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। और कुछ ही देर में राजू का बिस्तर बहुत तेजी से हिलने लगा। उसके पैर किसी ने पकड़ लिए और घसीटते हुए उससे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। राजू ने घबराकर हाथ पैर मारे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में सिर्फ हंसी गूंज रही थी, वही शैतानी भयानक हंसी। किसी तरीके से राजू चीखता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर भागा और सीधा माँ के कमरे में पहुंचा और डरते हुए बोला, माँ माँ, वो चुड़ैल है, कमला नहीं, वो चुड़ैल है। माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ये सब तेरा वहम हो सकता है। लेकिन उसके गले से लगते हुए राजू को ठंडक का एहसास हुआ। उसने माँ की ओर देखा, उसकी आंखें भी सुर्ख लाल हो रही थी और उसके ओठों पर वही मुस्कान थी। यह देखकर राजू का सिर चकराने लगा और उसने बोला, नहीं नहीं, ये माँ नहीं है, ये भी वही है, वो चुड़ैल। और फिर उसने सब कुछ काला दिखने लगा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कमला अपने कमरे में एकटक दीवार को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही शैतानी जीत की चमक थी। इधर राजू की चीख ने घर को हिलाकर रख दिया था। घर के लोग दौड़ते हुए राजू के कमरे में पहुंचे, लेकिन कमला को कहीं नहीं पाया। राजू बिस्तर के कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहा था, चुड़ैल, वो चुड़ैल थी, माँ नहीं थी, वो माँ के रूप में थी, उसकी आंखें, उसकी हंसी। राजू के पिता ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा, क्या बक रहा है, होश में आ। लेकिन राजू बुरी तरह से कांपते हुए दीवार को घूरता रहा, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसकी बहन राधा डर के मारे रोने लगी, भैया भैया, क्या हो गया है आपको, कौन सी चुड़ैल की बात कर रहे हैं। माँ भी घबराई हुई थी, अरे किसी को बुलाओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लोग ऐसा कह ही रहे होते हैं, तभी एक मर्दानी आवाज गूंजी और वह बोली, कुछ नहीं, यह सब इसका भ्रम है। सबने चौंक कर देखा। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम शांत और भावहीन था। आंखें सामान्य थी, लेकिन उसमें एक गहरी अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। राजू ने देखते ही उसे बुरी तरह से चिल्लाने लगा, हट जाओ, दूर रहो मुझसे, तुम वो नहीं हो, तुम कोई और हो, तुमने माँ का रूप लिया था, तुम चुड़ैल हो। कमला की आंखों में एक पल के लिए भयानक चमक आई, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, राजू, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें क्या हो गया है, मुझसे डर क्यों रहे हो। राजू की माँ ने कमला को गले लगा लिया और बोला, बेटा, तुझे देखकर लगता है सब ठीक हो जाएगा, देख, तेरे आते ही इसे भी होश आ गया। लेकिन कमला की मुस्कान में कुछ तो ऐसा था जो राजू को शिहरन दे रहा था। उसे लगा जैसे उस मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ है, कुछ शैतानी, कुछ भयानक सा। कुछ देर बाद कमला ने ठंडी आवाज में कहा, चलो सब लोग बाहर जाओ, इसे आराम करने दो।
उसकी आवाज में एक अजीब सा रौब था, जैसे उसका हुक्म सब मानने वाले ही हों। उसके ऐसा कहते ही सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन राजू की आंखें अब भी डर से फटी हुई थी। दरवाजा बंद होते ही कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक की लौ कांप गई। कमला ने दरवाजा बंद कर दिया और पलटी। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक लौट आई थी। वह धीरे धीरे राजू के पास आई और बिस्तर के पास बैठ गई। उसने धीरे से बोला, राजू, मुझे पहचानते हो? उसकी आवाज में अब मिठास नहीं थी, बल्कि उसमें एक भयानक खनक थी। राजू कांपते हुए पीछे हट गया। तुम कौन हो? कमला तो नहीं हो? वो चुड़ैल तुम हो ना? राजू की यह बात सुनते ही कमला के चेहरे और होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने बोला, तो तूने मुझे पहचान लिया? अच्छा हुआ, अब डर का मजा आएगा। उसकी आवाज में अचानक एक भयानक गूंज भर गई और उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। राजू ने आंखें बंद कर ली, लेकिन चुड़ैल की हंसी उसकी नसों में घुलती जा रही थी। तभी उसने एक भयानक आवाज में बोला, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? मैं तेरी आत्मा को चबा जाऊंगी, तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, जहां सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ डर है। कमला ने राजू के सिर पर हाथ रखा और उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। राजू के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा सकी। आंखें उसकी बंद थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। अचानक दरवाजा खटखटाया गया और आवाज आई उधर से, राजू बेटा ठीक तो है ना? यह आवाज उसकी माँ की होती है। कमला के चेहरे पर खींच के भाव आ गए। उसने हाथ हटाया और दरवाजा खोलते ही सामान्य स्वर में कहा, जी माँ, बस सो गया है, बहुत थक गया था, आराम करने दीजिए उसे। माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तू भी आराम कर ले बहू। दरवाजा बंद होने ते ही कमला के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें जल उठी। ये औरत बार बार क्यों आ जाती है? एक दिन इसे भी निपटा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले इसके बेटे की आत्मा लेनी है। ऐसा वह कमला अपने मन में बुदबुदाने लगी। कमला ने राजू की ओर देखा, जो बेहोश पड़ा था। वह उसके पास झुकी हुई और फुसफुसाई, तुझे डर के ऐसे अंधेरे में ले जाऊंगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं। तेरी आत्मा मेरी है। कमला में कमरे की ठंडक को और बढ़ा दिया और कमला का चेहरा अजीब ढंग से विकृत होने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज के साथ मुड़ने लगी, जैसे शरीर के अंदर कोई और रूप छुपा हो। उसका मुंह बड़ा होता गया, आंखें धधकती हुई अंगारों जैसी हो गई और बाल हवा में लहराने लगे। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और चुड़ैल की कर्कश हंसी पूरे घर में गूंज उठी। राजू बेहोशी की हालत में डर से कांप रहा था और फिर एक झटके में कमरे में शांति छा गई। कमला वापस अपने सामान्य रूप में आ गई। उसने धीरे से राजू के माथे को छुआ और फुसफुसाई, सो जा, अभी खेल बाकी है, मैं जल्दी लौटूंगी, बहुत जल्दी। और ऐसा कहते ही कमला दरवाजे से बाहर चली गई, लेकिन उसके पीछे कमरे में वही सर्द हवा और डरावनी परछाइयां अब भी नाच रही थी। रात के सन्नाटे में राजू के कमरे में छन छन आती ठंडी हवा की सिसकियां अब भी पूरे घर को गूंज रही थी। कमला अपने कमरे में वापस जा चुकी थी, लेकिन उसके कदमों की आहट देर तक आंगन में सुनाई दे रही थी, जैसे वह अकेली ना होकर किसी को साथ लिए चल रही हो। सुबह होते ही
घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। राजू की माँ ने हमेशा की तरह सुबह के कामों में हाथ लगाया, लेकिन उनके मन में रात की घटना का भय अब भी जड़े जमाए हुए बैठा था। उसे लगा जैसे कि घर की दीवारें भी किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। कमला आंगन में बैठी थी, उसकी आंखें जमीन पर जमी हुई थी और ओठ बेमानी ढंग से फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रही हो, लेकिन वह कोई नहीं जानता कि वहां कौन था। माँ ने पास जाकर पूछा, बहू क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? कमला ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूखी और बेजान लग रही थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। माँ ने सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, नई जगह है, थकान तो होगी ही, लेकिन इतना ना सोच, सब ठीक हो जाएगा। कमला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे उस मुस्कान के पीछे कोई छुपा हो, कोई जो उसे हिला डुला रहा हो। उसी दिन दोपहर को गांव की औरतें कमला को देखने आईं। यह पुरानी परंपरा थी, नई दुल्हन को देखने और आशीर्वाद देने का रिवाज। सभी औरतें आंगन में बैठ गईं और कमला को बुलाया गया। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। उसके पैर घसीटते हुए चल रहे थे, जैसे उसमें जान ना हो। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दीदी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, इसकी आंखों में कुछ अजीब है। बाकी औरतें यह सुनते ही हंस पड़ी और बोली, अरे दादी, तू भी ना नई दुल्हन है, शर्मीली है, इसलिए आंखें झुकी हैं। लेकिन दादी ने आंखें तरेर कर कहा, नहीं, ये शर्म नहीं है, ये कुछ और है। इसकी आंखों में तो जैसे अंधेरा समाया हुआ है, ठंडा भयानक अंधकार। कमला ने एक टक दादी को घूरा और उसकी आंखों में एक पल के लिए वही शैतानी चमक उभरी। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाय राम, ये तो भूत प्रेत की छाया है, ये लड़की तो श्रापित है। इतना सुनते ही कमला के होठों पर वही भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जलती हुई लाली उभर आई। उसने दादी की ओर झुकते हुए धीमी खरकस आवाज में कहा, तूने सच देख लिया बुढ़िया, पर अब तुझे देखना नहीं है कुछ। इतना कहते ही दादी की आंखें सफेद हो गई। उसका शरीर अकड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। औरतें चीख उठी, अरे दादी, दादी को क्या हो गया, कोई पानी लेकर आओ। लेकिन कमला वहां से हिली नहीं। उसकी आंखों में अब भी वही शैतानी चमक थी और उसके ओठ फुसफुसाते जा रहे थे। और उस फुसफुसाहट में एक बात साफ हो जा रही थी, जो देखता है वो मरता है। राजू की माँ भागती हुई आई और उसने दादी के मुंह पर पानी छिड़का। दादी की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उनके ओठ कांप रहे थे और वो बोल रही थी, वो चुड़ैल है, उसकी आंखें, उसकी हंसी, वो मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। राजू की माँ ने घबराकर कमला की ओर देखा, जो अब भी वही भयानक मुस्कान लिए खड़ी थी, और उन्होंने कहा, बहू ये क्या हो रहा है? कमला ने मुंह घुमाया और अंदर चली गई, लेकिन जाते जाते उसके पैरों की घसीटती आवाज ने सबको सिहरन में डाल दिया। उस रात घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आंगन में खड़े रहने वाले सब लोग डरे हुए थे। दीवारों पर परछाइयां एक बार फिर नंगा तांडव करने लगी। हवा में अजीब सी बुदबुदाहट गूंजने लगी। राजू के कमरे में दीपक अचानक बुझ गया। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। जैसे उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? अचानक ठंडी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हुई और एक कर्कश आवाज गूंजी, मैं आ गई हूँ तुझे लेने के लिए। राजू ने हाथ बढ़ाकर माचिस जलाई और लौ की हल्की रोशनी में उसने देखा कमला उसके पास बैठी थी,
लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। आंखें सुर्ख लाल और होठों पर वही शैतानी मुस्कान। राजू ने कांपते हुए कहा, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू चली जा यहाँ से, चुड़ैल है तू। कमला ने जोर से हंसी। उसकी आवाज़ पूरे घर को हिला कर रख देती है और वह बोलती है, हाँ मैं चुड़ैल हूँ और तेरी आत्मा अब मेरी होगी, सिर्फ मेरी। राजू की चीख पूरे घर में गूंज गई यह सुनकर, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। घर में सब सोते रहे जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। कमला की परछाई राजू के ऊपर झुकी और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। राजू की चीखें तेज होती गई, लेकिन कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जैसे उन्हें किसी ने बाहर से जकड़ लिया हो। उस रात राजू की चीखें हवा में घुलती रही और कमला की शैतानी हंसी पूरे घर में गूंजती रही। अगली सुबह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थीं, लेकिन घर के अंदर अंधेरा ही था, जैसे कोई छाया हर कोने में समाई हो। राजू के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर बिखरी हुई चादरें और उसके डरावने संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। राजू बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी डर की लकीरें थीं। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह किसी बुरे सपने में फंसा हो। उसकी माँ ने कमरे के अंदर कदम रखा और बोला, राजू बेटा सुबह हो गई है, उठ जा। लेकिन राजू नहीं जागा। उसकी माँ ने उसके माथे को छुआ। उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा था। घबरा कर उसने जोर से आवाज़ लगाई, अरे कोई देखो, राजू को क्या हो गया है। घर के बाकी लोग भागते हुए कमरे में पहुंचे। कमला भी वहां आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कान या भाव नहीं थे। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए राजू को घूर रही थी। राजू के पिता ने उसकी नब्ज टटोलते हुए कहा, धड़कनें तो चल रही हैं, लेकिन होश में क्यों नहीं आ रहा है ये। कमला की आंखों में एक पल के लिए वही शैतानी चमक आई, लेकिन वह तुरंत ही सामान्य स्वर में बोली, शायद रात में ठीक से सो नहीं पाया होगा, थकान होगी ना। माँ की आंखों में आंसू भर आए। कल रात से ही यह ठीक नहीं लग रहा है, जाने क्या हो गया है मेरे बेटे को। कमला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राजू को होश में लाने की हर कोशिश नाकाम रही। गांव के वैद्य को बुलाया गया, जिसने नाड़ी देखी, माथे पर पानी डाला, लेकिन राजू की आंखें खुल ही नहीं रही थी। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, लगता है जैसे इस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। वैद्य की बात सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। कमला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फिर उभरी, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छुपा लिया। राजू के पिता ने घबराकर पूछा, अब क्या करें। वैद्य ने कहा, यहाँ से 3 गांव दूर एक तांत्रिक रहता है, कहते हैं उसके पास ऐसी बुरी आत्माओं को भगाने का उपाय है, उसे बुलवा लो। राजू के पिता ने बिना देर किए 2 आदमियों को तांत्रिक को बुलाने भेज दिया, लेकिन कमला की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसे तांत्रिक का नाम सुनते ही असहजता महसूस होने लगी। उस रात घर में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर वही परछाइयाँ उभरने लगी, हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी और राजू के कमरे में ठंडी सिसकियाँ बाहर आने लगी। कमला अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोल रही थी, ये तांत्रिक, ये यहाँ क्यों आ रहा है। मुझे कोई नहीं हटा सकता, यह मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज़ अचानक दोहरी हो गई, एक महिला की मधुर आवाज़ और दूसरी कर्कश आवाज़। उसकी परछाई भी दीवार पर विकृत होने लगी, जैसे कोई और रूप उससे बाहर आने की कोशिश में मचल रहा हो। राजू की आत्मा मेरी है और इस घर पर भी मेरा हक होगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उसकी आंखें अब आग की लौ की लपटों की तरह जलने लगी।
कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगी, मानो वह अब बहुत क्रोधित हो चुकी हो। तभी कुछ ही देर में तांत्रिक के आने की आवाज आई। कमला का चेहरा भयानक क्रोध से भर आया। तो तू आ गया मुझे चुनौती देने, देखती हूँ कैसे रोकेगा मुझे तू। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही माथे पर भभूत लगाई और हाथ में त्रिशूल पकड़ लिया। उसकी ने आंखें अपनी बंद की और होठों को मंत्र का कुछ उच्चारण करने लगा। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की दीवारें कांपने लगी। कमला के कमरे में रखी हर चीज हिलने लगी और उसकी आंखों में जलन होने लगी। वह तिलमिलाकर चिल्लाई, बंद कर इसे, बंद कर, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। लेकिन तांत्रिक अपनी जगह खड़ा रहा। जो इस शरीर में समाया है वह बाहर आए, मैं तुझे आदेश देता हूँ। तांत्रिक ने ऐसा बड़ी गंभीर स्वर में कहा। यह सुनते ही कमला की आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी और शरीर अकड़ने लगा और उसने बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है। उसकी आवाज़ बहुत ही डरावनी और गूंज से भरी हुई थी, जैसे मानो कई आवाज एक साथ बोल रही हो। तांत्रिक ने त्रिशूल को कमला की ओर करके जोर से कहा, अपना असली रूप दिखा, तू इस पवित्र शरीर से बाहर निकल, तू इस लायक नहीं है इस शरीर के। कमला के शरीर में झटके लगने लगे और जमीन पर वह गिर पड़ी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और मुंह से झाग निकलने लगा। वह छटपटाते हुए चीखी, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यह शरीर मेरा है। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। घर की दीवारों पर छाए उभर आई जो डरावनी शक्लों में बदलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी बुदबुदाहट गूंजने लगी। कमला का शरीर हवा में उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी हड्डियां चरमराने लगी और उसकी आंखें उल्टी होने लगी। और फिर एक भयानक आवाज में आई, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, यह मेरा घर है, सभी आत्माएं मेरी हैं। लेकिन तांत्रिक के मंत्रों के आगे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कमरे में जलते दीपक की लौ अचानक भड़क उठी और तेज रोशनी कमरे में फैल गई। कमला जमीन पर गिर गई और जोर से चीखी, नहीं नहीं, यह उजाला मुझे जला रहा है, मुझे जला रहा है। कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी जलती हुई चीज की हो। कमला की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई और उसका शरीर भी अब शांत हो गया। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, यह बुरी आत्मा फिर लौट सकती है, सावधान रहना होगा सबको। अब इधर कमला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर से धुएं की हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे कोई जला हुआ अंगारा बुझ रहा हो। लेकिन वही तांत्रिक उसकी नब्ज देखी और राहत की सांस ली। अभी यह जिंदा है, लेकिन आत्मा पर बुरी छाया का असर बाकी है। राजू के माता पिता ने कांपते हुए स्वर में पूछा, अब क्या होगा? हमारी बहू को उस चुड़ैल से पूरी तरह से कैसे मुक्ति मिलेगी? तांत्रिक की आंखें गंभीर हो गई। यह इतना आसान नहीं, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, यह एक प्रेतनी है जो सदियों से नई दुल्हनों को अपना शिकार बनाती आई है। इसे हराने के लिए हमें इसके अतीत को समझना होगा, इसके मरने के कारण को जानना होगा। तभी राजू के कमरे से फिर से भयानक चीख सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक बिना समय गंवाए राजू के कमरे की ओर भागा। कमरा ठंड से जम गया था, जैसे किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी हो। राजू का बिस्तर पर अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसने जमीन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। उसकी आवाज़ दोहरी हो गई थी। एक स्वर में वह राजू की तरफ चिल्ला रहा था, माँ बचाओ। और दूसरे स्वर में एक भयानक हंसी गूंज रही थी, जिसमें वह कह रही थी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, यह शरीर मेरा है।
तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना फिर से शुरू किया और त्रिशूल से एक रेखा खींचते हुए जोर से चिल्लाया, जो भी दुष्ट आत्मा है इस पवित्र शरीर को इस स्थान पर तुरंत छोड़ दे। राजू के शरीर में झटके लगने लगे, उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई और उसका मुंह डरावने ढंग से फैल गया। तुम मुझे भगा नहीं सकते, मैं यहाँ सदियों से हूँ और आगे भी रहूंगी। तांत्रिक को समझ में आ गया था कि यह चुड़ैल का असली रूप है। उसने मंत्रों का जाप किया और तेज कर दिया। कमरे की दीवारें कांपने लगी और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी कमरे में धुआं भरने लगा और उस धुएं से एक भयानक आकृति उभरी। लंबी, काली और विकृत चेहरा, उसकी आंखें भयानक सी थीं। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है मुझे इस घर से निकाल सकते हो? यह घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, यह शरीर मेरा है, यह शरीर हमेशा के लिए मेरा रहेगा। तांत्रिक ने त्रिशूल को धुएं की ओर घुमाया और तेज आवाज में बोला, मंत्रों की शक्ति से उसे आदेश देता हूँ, अपना असली नाम बताओ। धुएं की आकृति एक पल के लिए कांप गई, फिर उसने चीखते हुए गुस्से में बोली, मेरा नाम जानते चाहते हो तो ठीक है, जान लो, मैं रत्ना हूँ, रत्ना, जिसे इसी घर के आंगन में जिंदा जलाया गया था। मैं बदला लेने के लिए आया हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और धुएं की आकृति अचानक गायब हो गई। राजू के शरीर ने एक झटका खाया और वह बेहोश हो गया। सब घबराकर तांत्रिक की ओर देखने लगे। तांत्रिक ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, अब समझ में आ गया है, यह उसी की आत्मा है जो सदियों से यहाँ फंसी हुई है। इसे मुक्ति देने का एक ही तरीका है, इसके अतीत का उजागर करना होगा, इसे न्याय दिलाना होगा। राजू के पिता ने कांपते हुए पूछा, लेकिन यह रत्ना कौन है और इसकी हमारी बहू कमला से क्या संबंध है? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो पता लगाना है। इसके पीछे एक भयानक कहानी छिपी है जो इसी घर से जुड़ी हुई है। हमें गांव के बुजुर्ग से इस बारे में पूछना होगा, हो सकता है कोई इस भूतिया राज को जानता हो। तांत्रिक की बात सुनकर राजू की माँ की आंखों में डर और हैरानी थी। क्या हमारी बहू कमला उस चुड़ैल की कैद में है? तांत्रिक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अगर हम इस सच का पता नहीं लगा पाए तो वह चुड़ैल कमला के शरीर को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। राजू के पिता ने तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी को बुलाने का निर्णय लिया। वह उस गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। पंडित जी को बुलाया गया। वह कांपते हुए स्वर में बोले, रत्ना, ओह, वह नाम जिसे मैंने वर्षों से नहीं सुना। वह बेचारी, उसे इसी घर में जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उस पर काले जादू करने का आरोप लगाया गया था। तांत्रिक ने चौंक कर पूछा, किसने जलाया था उसे? पंडित जी ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हारे पुरखों ने। यह घर तुम्हारे वंश का है और रत्ना इसी घर की बहू थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार दिया गया और उसकी आत्मा तब से न्याय की तलाश में भटक रही थी। यह सुनते ही राजू के पिता की आंखें फटी रह गई। क्या क्या यह सच है? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह इस घर के हर नए रिश्ते को तोड़ती रहेगी। हर नई दुल्हन को वह अपना शिकार बनाएगी क्योंकि उसे भी बेवजह मारा गया था। तांत्रिक ने फैसला किया, हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। हमें उस जगह को पवित्र करना होगा जहां उसे जलाया गया था और उसे उसकी निर्दोषता का विश्वास दिलाना होगा। पंडित जी ने सहमति से सिर हिलाया। यह आसान नहीं होगा। उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रोधित है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तांत्रिक ने त्रिशूल को कसकर पकड़ते हुए कहा,
चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे मुक्ति दिलानी ही होगी, वरना यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। सबकी आंखों में डर और चिंता थी। अब उन्हें उस प्रेतनी से सीधे टकराना था, और जिसने सदियों से उस घर को अपना बसेरा बना रखा था। अब रत्ना की कहानी सुनने के बाद हवेली में सन्नाटा पसर गया। हवा में ठंडक और भय घुल गए थे। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। उसकी आत्मा को इतनी पीड़ा सहनी पड़ी है कि उसका क्रोध बहुत भयानक हो चुका है। हमें उसे न्याय दिलाना होगा, नहीं तो यह श्राप समाप्त नहीं हो सकता कभी भी। राजू के पिता ने कांपते हुए पूछा, क्या अब भी हमारी बहू को बचाया जा सकता है? तांत्रिक ने दृढ़ता से कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए उसी जगह जाना होगा जहां रत्ना को जिंदा जलाया गया था। पंडित जी ने डरते हुए कहा, वह आंगन, वहां आज तक कोई नहीं गया। कहते हैं वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। तांत्रिक ने मंत्रों से युक्त धागा कमला के हाथों में बांधा और बोला, यह उसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रखेगा। हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो चुड़ैल फिर से उस पर हावी हो जाएगी। सब आंगन की ओर बढ़े जो हवेली के पिछले हिस्से में था। वहां पहुंचते एक सर्द हवा का झोंका आया, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। आंगन की जमीन काली और सूखी थी, जैसे वहां सदियों से कुछ भी नहीं उगा हो। तांत्रिक ने त्रिशूल को आंगन के बीच में गाड़ते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक जमीन हिलने लगी और एक भयानक चीख गूंज उठी। कौन है जो मेरी नींद में दखल डाल रहा है? धुएं की एक विशाल आकृति जमीन से उभरी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो तेज आंधी में उड़ रहे हो। वह चुड़ैल रत्ना अपने भयानक रूप में प्रकट हुई। वह गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सदियों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इस घर की हर नई दुल्हन मेरी कैद में रहेगी, जैसे मैं इस श्राप में कैद हूँ। तांत्रिक ने त्रिशूल को उसकी ओर घुमाते हुए कहा, तुझे मुक्ति चाहिए तो सच का सामना कर। क्यों भटक रही है तू इस दुनिया में? क्यों तड़प रही है और क्यों परेशान कर रही है इन निर्दोषों को? रत्ना की आंखों में आंसू आ गए, जो तुरंत आग की लपटों में बदल गए। उसने चीखते हुए कहा, मुझे जिंदा जला दिया गया था बिना किसी गुनाह के। मुझ पर काले जादू का झूठा इल्जाम लगाकर मैं निर्दोष थी। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, अगर तू निर्दोष थी तो यह गुस्सा छोड़ दे, न्याय की राह पकड़ और मोक्ष पा। रत्ना की आकृति हिलने लगी, लेकिन तभी उसका चेहरा फिर से विकृत हो गया। नहीं, मुझे बदला चाहिए। जिस वंश ने मुझे मारा है, मैं उसकी हर पीढ़ी को तबाह कर दूंगी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली और रत्ना की आकृति कांपने लगी। वह दर्द से चिल्लाई, नहीं, यह शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। आंगन की जमीन फटने लगी और वहां से आग की लपटें उठी। रत्ना की आत्मा ने एक विशाल भूतिया रूप धारण कर लिया और उसने तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक ने त्रिशूल से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तभी कमला की आवाज गूंजी, रत्ना दीदी, अगर तुम निर्दोष थी तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन बदले की आग में मासूमों को मत जलाओ। रत्ना की आत्मा एक पल के लिए रुकी। उसने कमला की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी और वह बोली, मुझे भी तो ऐसे ही जलाया गया था, बिना किसी गुनाह के। फिर मैं क्यों माफ करूं? कमला के नम आंखों ने कहा, क्योंकि माफ करना ही तुम्हें इस श्राप से आज़ादी देगा। तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम इस नफरत को छोड़ दोगी। रत्ना की आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे, जो आग में बदलकर जमीन में समा गए। उसकी आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसमें दर्द भरी आवाज में कहा, क्या सच में मुझे शांति मिलेगी?
तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अगर तू बदले की भावना छोड़कर माफ कर देगी तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रत्ना ने आह भरते हुए कमला की ओर देखा। मैंने तुझे बहुत दर्द दिया, माफ कर दे मुझे। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, जाओ अपनी राह पकड़ो। रत्ना की आत्मा आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलकर ऊपर उठने लगी। उसकी भयानक हंसी की जगह एक सुकून भरी मुस्कान थी। और इस तरह से रत्ना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उस परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप का भी खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल पूरा वीडियो सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।